पेपर लीक माफिया की अब खैर नहीं, क्या टेक्नोलॉजी दिलाएगी छात्रों को इंसाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। देश भर में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर उठे तूफान के बाद अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतर आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के ठीक एक दिन बाद पीएम मोदी ने एक हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान कर दिया है। इस टास्क फोर्स की कमान सौंपी गई है इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को, वही शख्स जिन्होंने आधार जैसा विशाल डिजिटल सिस्टम खड़ा किया था। नीलेकणी 2009 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फाउंडिंग चेयरमैन रह चुके हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ इस जिम्मेदारी में लाया गया था। इस बार बनी 6 सदस्यीय टास्क फोर्स में सिर्फ नीलेकणी अकेले नहीं हैं, उनके साथ पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ और पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर तपन डेका जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। छात्रों के नाम अपने वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार लगातार छात्रों के भविष्य के लिए कदम उठा रही है और परीक्षा प्रणाली को भरोसेमंद, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी संचालित बनाना जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट आते ही सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। पीएम ने यह भी कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोग अब जेल की सलाखों के पीछे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पहले ही बनाई जा चुकी हैं। साथ ही सोमवार को संसद में पेपर लीक के खिलाफ सख्त प्रावधानों वाला नया कानून भी पेश किया जाना है। ये पूरा घटनाक्रम नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर हफ्तों तक चले छात्र आंदोलन के दबाव में सामने आया है, जिसने आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी छीन ली। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या टेक्नोलॉजी वाकई पेपर लीक माफिया की जड़ें उखाड़ पाएगी या ये भी सिर्फ एक और कमेटी बनकर रह जाएगी जिसकी रिपोर्ट फाइलों में दब कर रह जाएगी। बने रहिए हमारे साथ हर अपडेट के लिए सबसे पहले।